एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो चलिए इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द यूनियन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ सेट्स दिए हैं और हमें हर पार्ट में उनका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं यार यूनियन क्या होता है। यूनियन में हमें क्या करना है कि अगर हमें दो सेट दिए हैं और इन दो सेट का हमें यूनियन निकालना है तो हमें इसके सारे एलिमेंट्स भी उस सेट में रख देना है और इसके एलिमेंट्स भी उस सेट में रख देना है। जो दोनों के सारे एलिमेंट्स अगर एक सेट में आ चुके हैं तो वो हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो x यूनियन y एक सेट होगा। वो सेट एक रिजल्टेंट सेट होगा जिसमें इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 1 3 5। ठीक है, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इसके तो सारे लिख लिए, अब इसके भी सारे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यार अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हमें उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें उस एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो अब हमें 1 3 5 लिख लिया है, अब हमें 1 2 3 लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 और 3। पर 1 तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। 2 2 लिख लेते हैं, 3 3 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट सेट आ गया है। x यूनियन y एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 और 2। अब आप बोलेंगे आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कैसे लिखना है कोई मैटर नहीं करता है। हम सेट के एलिमेंट्स को किस भी ऑर्डर में लिखें, एलिमेंट्स के ऑर्डर से हमें सेट चेंज नहीं होगा, हमारा सेट वही रहने वाला है। तो हमारा x यूनियन y एक सेट आ गया जिसमें है 1 3 5 और 2। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारे पास पहले सेट में a e i o u है, सेकंड सेट में a b और c है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a यूनियन b जो होगा इसका वो एक रिजल्टेंट सेट होगा जिसमें a के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और b के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। a के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए a e i o u। ठीक है, a के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, अब b के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं a b और c। तो a तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, b लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं। ठीक है, तो A या U हमारा फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, A B और C हमारे सेकंड सेट के एलिमेंट्स आ गए। तो यूनियन में हमने A के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है और B के भी सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। अब हम एक काम करते हैं, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और B है x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, हमें आसानी होगी, सारे एलिमेंट्स हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है x इज अ नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन है क्या है, x नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 3 है। x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इसका शुरू कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर है मतलब शुरू होना चाहिए 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, पर मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो शुरू कहाँ से होगा, 3 6 9 12 15 18। कहाँ तक हमें चलना होगा। अगर इन लोगों ने एंडिंग नहीं बताई, हमें लोअर लिमिट तो पता है 3 से शुरू होगी क्योंकि नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 हो वो शुरू होगा 3 से। ठीक है, पर एंडिंग नहीं पता है तो इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो इनफाइनाइट है। तो हम उसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे जो हम पहले देख चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स को। ठीक है, चलिए सेकेंड है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 1। 1 से हम शुरू करेंगे तो शुरू करते हैं 1 से। लेस देन 6 बोला है, लेस देन 6 बोला है तो हमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन 6 मतलब 6 के पहले तक हमें सारे एलिमेंट्स सारे नेचुरल नंबर्स ले लेने हैं। 6 के पहले मतलब 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5 ये 5 एलिमेंट्स हमारे बी सेट में आ चुके हैं। अब हमने ए और बी को ऐसे फॉर्म में लिख लिया है जिस फॉर्म में हम इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे 3 6 9 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकंड सेट में आएगा हमारा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम ऐसे सोचिए कि यार अगर इनफाइनाइट सेट है कोई सा हमारा, तो उसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें एक पैटर्न देखना होगा और फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा के रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, सेट ए और सेट बी का यूनियन, तो उसमें ये तो सारे एलिमेंट्स रहेंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे।
अगर इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों के ही एलिमेंट्स उसमें रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यार हम एक पर्टिकुलर पैटर्न बना पाए। यार एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनेगा इन सारे एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो। सिर्फ इतना होता तो हम बोल देते 3 के मल्टीपल है, पर इसके साथ हमें ये भी एलिमेंट्स 1 2 4 5 ये एलिमेंट्स भी रखना है, तो इससे बेटर है कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ए और बी में कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब जिन्हें हमें डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 हाँ 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें नहीं है। तो एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें उसे सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी सारे हम एलिमेंट्स इसके और इसके एज इट इज लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी एक सेट होगा, वो सेट इज विल बी ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखनी है। तो x की वैल्यूज देखिए, एक तो ये हो सकती है कि वो 3 का मल्टीपल है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वो 3 का मल्टीपल है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो 1 2 4 और 5 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू 1 2 3 सॉरी 3 तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 2 4 और 5 और x is a multiple of 3। ठीक है, हम इसमें एक और कंडीशन डाल सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब देखिए हम अगर लिख रहे हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, इसका मतलब इसमें 3 6 9 12 15 18 अप टू इन्फिनिटी ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये सारे आ चुके हैं, तो हम 3 भी आ चुका है, तो हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके सारे एलिमेंट्स भी हमें इसमें लिखने हैं, तो हमने लिख दिया 1 2 4 और 5। ठीक है, तो 1 2 4 5 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अगर हमें लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझिए, और एंड का डिफरेंस मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, पर एक और बार समझ लेते हैं। और मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो, इसको इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखना है और इसके भी सारे एलिमेंट्स हमें लिख देना है। एंड मतलब देखिए, और का मतलब है इसके एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा, इसके एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा, और दोनों के एलिमेंट्स आएंगे तो भी चलेगा। एंड का मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल होना कंपलसरी है। एंड का मतलब क्या होता है? कंपलसरी, मतलब ये दोनों कंडीशन में देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो 1 2 4 5 ये इसके एलिमेंट्स आ गए, और मतलब इसके भी एलिमेंट्स लिख देना है। इसमें कहाँ से शुरू होगा? 3 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? अब इसे डॉट 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 करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक पैटर्न नहीं बना रहा है, पर आप समझ जाएंगे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर हम ये लिख देते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या फिर इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, इसको लिखते हैं इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारा A यूनियन B क्या आ गया? A यूनियन B is a set of all x such that x equals to 1, 2, 4, 5 और x is a positive multiple of 3। बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को सिर्फ एक तरीके से लिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई और किसी और तरीके से भी लिख सकता है। मैंने इस तरीके से लिखना पसंद किया है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, उसमें सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा। अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में है x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 is less than x is less than equal to 6, एंड सेकेंड है b x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट, एक और कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? एंड 6 is less than x is less than 10। ठीक है, तो चलिए इसे हम दोनों फॉर्म में लिख कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब अगर मैं a की बात करूं तो a क्या होगा हमारा इस केस में? 1 नहीं होगा क्योंकि 1 लेस देन लिखा है, 1 लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन x लिखा है, तो 1 से बाद वाला हमें लेना है। 2 3 4 5 और 6 क्यों लिया? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है, तो हमें 6 को इंक्लूड कर लेना है, पर इधर सिर्फ लेस देन x लिखा था तो हमें इस 1 को इंक्लूड नहीं करना था। ठीक है, तो a हमारा ये आ गया। b देख लेते हैं, b होगा हमारा
कहाँ से शुरू होगा, देखिए 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 और 10 के सारे एलिमेंट्स, बीच के सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर है, तो 6 के बाद से लिखना है, तो 7, 8 और 9। बात समझ में आ रही है। 10 और 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला सिंपल नहीं है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो सिंपल बात है यार, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में हमारे ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6 हमारे ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, 7, 8 और 9 हमारे बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें कि आपको ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप उस पर्टिकुलर वे में लिखिए, अदरवाइज आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको जिस वे में लिखना है आप उस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए है अपना सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी है सेट जो कि है एम्प्टी सेट, 5 रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ठीक है, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स लिख देने और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने। ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, बी के सारे एलिमेंट्स कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन बी हो गया हमारा 1, 2, 3, ठीक है। आई होप आपको यूनियन निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो यूनियन निकालने में हमें क्या करना है, हमें सिंपल ए के सारे एलिमेंट्स भी लिख देने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। मतलब अगर जो भी आपको 2 सेट देंगे, 3 सेट देंगे, 4 सेट देंगे, जितने भी सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उस रिजल्टेंट सेट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका यूनियन पूरा हो जाएगा, ठीक है।